हेलो दोस्तों, मैं गौरव सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स में कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र वाले पार्ट के न्यूमेरिकल। हमने इससे पीछे वाले वीडियो में 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। तो आज जो स्टार्ट करने वाले हैं, हम क्वेश्चन 11 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो करते हैं स्टार्ट आज का टॉपिक क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर 11 स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। मैं इधर क्वेश्चन नंबर 11 को थोड़ा पढ़ता हूँ, उसके बाद करते हैं इसका सॉल्यूशन। इसमें कहा गया क्वेश्चन नंबर 11 में कि दो एल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं। दोस्तों, दो एल्फा कण हैं आपके, एक एल्फा कण इधर, एक एल्फा कण इधर। और बीच की दूरी दे रखी है 0.1 एंगस्ट्रॉम। तो उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना है। दोस्तों, इन दोनों के मध्य जो आपका स्थिर वैद्युत की बल लगता है वो गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना है, क्वेश्चन में ये पूछा है। तो दोस्तों, होता क्या है इस क्वेश्चन का, अगर सॉल्यूशन की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर कितना है ये आपका 11। जो अपना एल्फा कण होता है, एल्फा कण पर चार्ज होता है प्रोटॉन का 2 गुना और द्रव्यमान होता है 4 गुना। याद रखेंगे आप सभी, जो एल्फा कण होता है उस पर आवेश होता है 2 गुना प्रोटॉन के आवेश के और द्रव्यमान होता है 4 गुना। ठीक है, तो यहाँ से बात कर लेते हैं। पहले हम निकाल लेते हैं वैद्युत बल। वैद्युत बल होता है आपका K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। FE K कितना दोस्तों, 9 गुना 10 की पावर 9। Q1 रहेगा एल्फा कण का चार्ज। एल्फा कण पर चार्ज होता है 2 गुना इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के चार्ज के। तो हमको पता है, हमने एक पहला क्वेश्चन किया था, वो होता है इस पर कितना 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 19। और Q2 भी क्या रहेगा आपका सेम। ठीक है, अपॉन दूरी आपकी कितनी है 0.1 एंगस्ट्रॉम। दोस्तों, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर जो आपकी R दे रखी है, R दे रखी है आपकी 1 एंगस्ट्रॉम। तो R बराबर जो रहेगा आपका 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है दोस्तों 10 की पावर माइनस के 10 मीटर। कितना होता है यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, जो होता है आपका 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है दोस्तों 10 की पावर 10 मीटर। ठीक है, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, पॉइंट हटाओ यहाँ से, कितनी हो जाएगी माइनस के 11 मीटर। ठीक है, ये आपकी क्या आ गई निकल के R। मैं लगा देता हूँ इधर 10 की पावर माइनस के 11 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। FE 9 3.2 मल्टीप्लाई 3.2 मल्टीप्लाई 19 माइनस 38 और प्लस के 9, कितने बचे माइनस के 29। तो माइनस के 29 पावर बची इधर, अपॉन 10 की पावर माइनस के कितनी हो गई 11 और 11 माइनस के 22। तो ये आपका क्या आ गया निकल के वैद्युत बल। अब बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल की। ठीक है, अब गुरुत्वाकर्षण की बात करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल आपका FG वो होता है दोस्तों G, दोनों वस्तुओं का, दोनों एल्फा कणों का द्रव्यमान का गुणनफल और बीच की दूरी का वर्ग। ठीक है, FG G की वैल्यू कितनी होती है 6.67 या 6.7 लेते हैं। ठीक है, 6.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 11। ठीक है, आपका M1 कितना रहेगा 4 गुना किसके, प्रोटॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है दोस्तों 1.6, लगभग 1.67। तो लगभग मैं कितना लिख देता हूँ 1.6। तो कितना हो जाएगा माइनस के पावर कितनी माइनस के 27। 4 गुना 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 27। दोस्तों, याद रखेंगे आपका जो द्रव्यमान होता है एम एल्फा का वो होता है
4 गुना m प्रोटॉन के द्रव्यमान के, और प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है दोस्तों 1.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 27 किलोग्राम। ठीक है, तो इतना मैंने लगा दिया 4, क्योंकि दोनों ही क्या है एल्फा कण, तो 4 प्रोटॉन का द्रव्यमान, 4 प्रोटॉन का द्रव्यमान। और दूरी कितनी रहेगी आपकी, दूरी सेम रहने वाली है 10 की पावर माइनस के 11 का स्क्वायर। इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। एफ जी 6.7, 4 चौक 16 और 1.6 मल्टीप्लाई 1.6, और ये कितना हो जाएगा माइनस के 27, माइनस के 27, माइनस के 54 और माइनस के 11, माइनस के 65। ठीक है, तो पावर कितनी होगी यहाँ पे माइनस के 65 अपॉन माइनस के कितनी दोस्तों 22। ठीक है, तो मैंने एफ ई निकाल लिया और एफ जी। अब मैं क्या करता हूँ, एफ ई मैं एफ जी का क्या दे देता हूँ, भाग दे देता हूँ। ठीक है, आप समीकरण भी मान सकते हो, या इसको समीकरण फर्स्ट मान लो आप, और इसको समीकरण क्या मान लें आप, सेकंड दोस्तों। ठीक है, अब दोनों इक्वेशंस फर्स्ट का सेकंड में क्या देते हैं, डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन और क्या आपका इक्वेशन सेकंड। ठीक है दोस्तों, एक बार मैं फ्रेम चेक कर लेता हूँ, कहीं क्वेश्चन कट गया हो है, तो अभी तो सही है। ठीक है, तो आप जब इसका डिवाइडेशन करोगे आप यहाँ से, तो एफ ई बटे एफ जी कितना, एफ ई की वैल्यू कितनी है आपकी 9, 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 29। दोस्तों अगर देखें आप, तो ये 10 की पावर माइनस के 22 और 10 की पावर माइनस के 22, ये क्या हो जाएगी आपकी कैंसिल। चलो एक बार मैं लिख देता हूँ इधर, कितनी, इसको ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, कितनी हो जाएगी माइनस के 22, और कितनी होगी 10 प्लस के 22 बटे ये कितना आपका 6.67, 16, 1.6, 1.6 और कितना 10 की पावर माइनस के 65, और ये ऊपर पावर कितनी हो जाएगी आकर के 10 की पावर 22। ठीक है, तो ये 10 की पावर 22, 10 की पावर 22 ख़त्म। हाँ, तो 10 की पावर और 10 की पावर 22 कितनी होगी आपकी कैंसिल। थोड़ा सा यहाँ से रफ कर देते हैं क्योंकि स्पेस कम बचा है। ठीक है, आपके यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसको भी यहाँ से रफ करते हैं। तो एफ ई अपॉन एफ जी दोस्तों, मल्टीप्लाई थोड़ी ऐड कर लेते हैं। ये 65 ऊपर आ जाएगी पावर, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये पॉइंट से पॉइंट ख़त्म, ये पॉइंट से पॉइंट ख़त्म, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32। ठीक है, और 2 दूनी 4, 4 चौक 16। ठीक है, इतना आपका हो जाएगा ऊपर। ठीक है, तो कितना बचा आपका 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 29, और नीचे से पावर कितनी जाएगी 65, ऊपर कितनी होगी प्लस के 65 अपॉन कितनी 6.7 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, थोड़ा देख लेते हैं। एफ ई अपॉन एफ जी, 9 29 गई 65 से, तो कितने बचेंगे आपके 35 36, कितने बचेंगे आपके 10 की पावर 36 अपॉन कितने 4 7 28, 2 4 6 24 26। ठीक है, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, एफ ई अपॉन एफ जी, एक पावर ले लेते हैं, ये 90 हो जाएगा, उधर कितनी बचेगी पावर 35। ठीक है, 36 से एक पावर ले ली, कितनी होगी 90, और यहाँ पे बचा आपका 26.8, लगभग 26 से 3 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा, लगभग 3 बार। तो जो आपकी वैल्यू निकल के आती है वो निकल के आती है आपकी यहाँ से एफ ई अपॉन एफ जी 3.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 35। एफ जी को आप उधर लेके जा सकते हो, तो एफ जी मल्टीप्लाई 3.1 मल्टीप्लाई कितनी 10 की पावर 35। तो आपका जो वैद्युत बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना है, 3.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 35 गुना लगभग। ठीक है, क्योंकि एक बार मैं चेक कर लेता हूँ आंसर, लगभग इतना ही आएगा आप जब इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, और वैसे भी दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि वैद्युत बल
आपका सबसे प्रबलतम बल है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल कैसा आपका सबसे दुर्बल बल है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा ये क्वेश्चन। दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। यदि उनके बीच की दूरी 1 मीटर है तो वैद्युत बल की गणना करें। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। दोनों कमी है, अगर कमी है तो दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज। और कितनी इलेक्ट्रॉनों की कमी है, n बराबर 10 की पावर 5। अगर हमारे पास n है तो मैं q निकाल सकता हूँ। ठीक है, हमको पता है q बराबर क्या होता है दोस्तों, Ne। और आपका q बराबर Ne, तो n कितना, 10 की पावर 5, और e की वैल्यू होती है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19। तो q बराबर 1.6, 19 से 5 गए तो -14। ठीक है, कूलम आवेश। यहाँ पर कितना है, इतना, और यहाँ भी कितना होगा, इतना ही होगा। यानी यही Q1 है आपका और यही क्या आपका Q2। ठीक है दोस्तों, आपको Q1 और Q2 समझ में आ गया होगा। ये दो आवेश रखे हैं और इनके मध्य की दूरी दे रखी है 1 मीटर। दूरी कितनी है दोस्तों, यहाँ से 1 मीटर। तो R कितना रहा आपका, R बराबर रहा 1 मीटर। ठीक है, वैद्युत बल की बात कर रहा F बराबर होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F K की वैल्यू 9 गुणा 10 की पावर 9। Q1 दोस्तों कितना आपका 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -14, और 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -14 अपॉन R कितनी आपकी 1 मीटर। तो एक ही रहेगा आपका, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, तो क्या निकल के आएगा आपका 9 16 कितना हो जाएगा आपका 256, 10 की पावर 14, 10 की पावर 14 28, और 9 गए तो कितना बचा आपका 28 से -19 9 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना रहेगा आपका 9 छिक्के 54, और 9 पंजे 45, और 5 50, हासिल लगा आपका 5 2 तिया 9 दूनी 18, और 3 23, 3 नहीं 5 23। ठीक है, और कितना आपका 10 की पावर -19। और सॉल्व करते हैं इसको, तो थोड़ा सा कितना निकल के आएगा आपका F बराबर 2.3। इसमें से एक पावर कम हो जाएगी, 10 की पावर -18 न्यूटन। ठीक है, एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ। तो 2.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -18 न्यूटन, ये रहेगा आपका बल। ठीक है, सही है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर हमने 12 तक कंप्लीट कर लिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। इसको रफ कर देते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा बड़ा रहेगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है कि दो सूक्ष्म गोली हैं और उन पर कुछ आवेश दे रखा है और उनके बीच की दूरी कुछ दे रखी है। तो मैं इधर क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहा हूँ। दो गोली हैं, एक पर आवेश दे रखा 80/3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9। ठीक है, इधर दे रखी वैल्यू 160/3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9। और बीच की दूरी दे रखी है दोस्तों, वायु में रखी है, बीच की दूरी दे रखी है 0.1 मीटर। ठीक है, तो उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात करें। और वैद्युत बल दोस्तों ये आपका Q1 रहेगा, ये क्या रहेगा आपका Q2, R आपकी 0.1 मीटर।
तो लगाते हैं आपका f बराबर क्या होता है k की वैल्यू 9 गुणा 10 की पावर 9, Q1 कितना आपका दोस्तों 80/3 10 की पावर -9, और Q2 कितना आपका 160/3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9 अपॉन दूरी का स्क्वायर कितना 0.1 का स्क्वायर, ठीक है। F 3 तिया 9, ख़त्म, 3 तिया 9, ये भी ख़त्म। आपका कितना बचेगा यहाँ से आपका 80 160 और आपका 160 मल्टीप्लाई देख लें आपका ये जो पावर है आपकी -9 -18 ये ख़त्म हो ही जाएगी, तो माइनस के कितना रहा आपका -9 अपॉन ये कितना रहेगा आपका 0.01। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो आप कितना हो जाएगा 10 की पावर -2, ठीक है। 10 की पावर 2 ऊपर जाएगी, किसकी हो जाएगी प्लस की, ठीक है। तो 10 की पावर 9 और प्लस के 2 नीचे से आ गई, तो f बराबर कितना मल्टीप्लाई कर लो 0 2 0 8 6 48 हासिल लगा 4 8 एकम 8 और 4 12, तो 12,800 और 10 की पावर माइनस के कितना दोस्त -7, 2 0 इसमें से 2 क्या एक अंक बाद पॉइंट लगा लो, तो कितनी पावर जाएंगी 4 उसमें से कम करोगे तो कितनी आ जाएगी 10 की पावर -3, किसका न्यूटन। तो दोस्तों ये पहले पार्ट का क्या रहा आंसर। तो कितना बल लगेगा आपका 1.28 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 न्यूटन। उसके बाद कहा इसने यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दें तो बल कितना हो जाएगा। किसी तार द्वारा क्या कर दें, इनको संपर्क करा दें, इनको क्या मान लूँ, इस वाले को मैं वायर मान लूँ, क्या मान लूँ वायर, ठीक है। ये आपका फर्स्ट केस रहा, आपका जो फर्स्ट कंडीशन थी। अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन की, ठीक है। जब क्या, जब आवेशों को तार द्वारा संबंधित कर दिया जाता है। तो दोस्त अगर ऐसी कंडीशन है, अगर आप किसी चालक तार द्वारा इनका क्या करा देते हो, संपर्क करा देते हो, तो आवेश ज़्यादा आवेश से कम आवेश की ओर क्या होता है चलने लगता है, और ये तब तक चलता है जब तक कि दोनों चालकों का आवेश क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए, ठीक है। तो 160 वाले से 180 की तरफ चलेगा और तब तक चलेगा दोनों का क्या ना हो जाए बराबर, और बराबर का मतलब ये है कि दोनों पे औसत मान के बराबर क्या आ जाएगा आवेश। तो औसत मान निकाल लेते हैं। औसत जो आवेश रहेगा आपका Q जो एवरेज रहेगा दोनों आवेशों का योगफल, और क्या कर दें आप बटे 2, ठीक है, गुणा 10 की पावर -9 बटे 2। तो Q बराबर दोस्तों कितना आपका एलसीएम 3 8 24 240 10 की पावर -9 अपॉन कितना 3, और ये 2 आ जाएगा नीचे से, 6 चौक 24 4, तो Q बराबर कितना रहा 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8, ठीक है। तो कितना आवेश रहेगा 4 मल्टीप्लाई -8। ये दोनों पर क्या रहेगा, दोनों बिंदुओं पर आवेश इतना ही रहेगा, यही क्या रहने वाला Q1 और यही क्या रहेगा आपका Q2। अब बात कर लेते हैं F की। तो F कितना निकलेगा दोस्तों K की वैल्यू 10 की पावर 9, Q1 कितना आपको यही, Q2 भी कितना आपका यही, और दूरी का स्क्वायर कितना रहने वाला है 0.1, ठीक है, 0.1 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहाँ से आपको पता है 4 चौक 16 और 16 नम्मा 144, 4 चौक 16 16 नम्मा 144 -8 16 और प्लस के 9, 16 और 9 -7 दोस्तों ये कितना हो जाएगा 0.01 या -2, और -2 पर जाएगा तो किसका हो जाएगा आपका +2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका F144 10 की पावर -5, या मैं कह सकता हूँ
1.44, इसमें से 2 पावर क्या कर दें और कम कर दें, तो ये आपका क्या रहेगा, न्यूटन बल। ठीक है, तो ये आपका सेकंड कंडीशन में आपका आंसर रहेगा और ये आपका फर्स्ट कंडीशन में आंसर रहेगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। कैलकुलेशन बड़ी आसान थी, अगर आप खुद से करते हैं तो आप बड़े आसानी से इन सवालों को निकाल सकते हो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 आपका बोर्ड में भी आया है, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। ठीक है, मैं इधर पढ़ता हूँ। इसने कहा है 2 धनावेश जो कि 0.1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, 2 धनावेश हैं, एक इधर है और एक इधर, और कितनी दूरी पर है, 0.1। ठीक है, और एक दूसरे को, एक आवेश यहाँ पे मान लेता हूँ Q1, ये Q2 है और ये कितना आपका Q1। ठीक है, और एक दूसरे को कितने बल से प्रतिकर्षित करते हैं, 18 न्यूटन के बल से। एक जैसे हैं तो प्रतिकर्षणी बल होगा, और वो कितना बल है आपका, 18 न्यूटन। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रो कूलम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों दिया यदि Q1 प्लस Q2 कितना हो, अलग अलग मान कितने हो उसके, 9 माइक्रो कूलम। कितने हो, 9 माइक्रो कूलम। तो ये कह रहा है उसके अलग अलग मान ज्ञात करने हैं आपको। Q1 का भी मान बताना है और Q2 का भी मान बताना है। आपको दोनों आवेशों का योगफल दे रखा है। ठीक है, ज़रा सॉल्व करते हैं। दोनों आवेशों के मध्य लगाते हैं कूलम का नियम। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा शॉर्टकट इसलिए चल रहे हैं हम, क्योंकि बहुत कैलकुलेशन, थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन में आप समझ सकते हैं कि थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश की जा रही है, बाद बाकी चीज़ें वही हैं, आप टेंशन ना लें। ठीक है, कूलम का नियम, कूलम के नियम से। ठीक है, दोस्तों क्या होता है, F K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दोस्तों F इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर 9, और आपका F कितना दे रखा है, 18। Q1 आपको दोस्तों नहीं पता, ना Q2 पता आपको, केवल क्या पता है, बीच की दूरी, वो कितनी है, 0.1 का स्क्वायर। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्या दूरी सही है। हाँ जी, 0.1 का स्क्वायर, तो 9 दूनी 18, तो कितना बचा आपका, यहाँ पे 2, यहाँ 10 की पावर 9, Q1 Q2 अपॉन, ये दोस्तों कितना रहेगा, 10 की पावर माइनस के 1। ये कितना है, 0.1, ये 10 की पावर माइनस के 1, और 10 की पावर माइनस 1 को जब आप स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 की पावर माइनस के 2। ठीक है, अब बात करते हैं, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ से ऊपर जाके कितना हो जाएगा, माइनस के 2 और प्लस के 9, कितना हो जाएगा, 11। कितना हो जाएगा, 10 की पावर 11 Q1 Q2। ठीक है दोस्त, होगा क्या, ये 2 नीचे आएगी 10 की पावर माइनस प्लस के 11, उधर आपका Q1 Q2, तो यहाँ से ये ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस के 11 Q1 Q2। ठीक है, Q1 Q2 इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। इसमें मैं क्या करता हूँ, 10 की मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और 10 का क्या कर लेते हैं, भाग। तो 10 के भाग करने से कितनी हो जाएगी, 10 की पावर माइनस के 12। दोनों का गुणनफल मेरे पास आ चुका है दोस्तों। ठीक है, और ये कितना दे रखा आपका, 9 माइक्रो कूलम। ठीक है, इतनी बात सही है। ठीक, अब दोस्तों थोड़ा सा यहाँ से आगे क्वेश्चन करते हैं। मेरे पास योगफल है, अगर मैं इनका अंतर निकालना चाहूँ Q1 माइनस के Q2, ठीक है, तो ये क्या हो सकता है आपका, Q1 A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और आपका माइनस के 2AB। ठीक है, मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, 2 Q1 जोड़ रहा हूँ और 2 Q2 घटा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस के 2AB क्या हो जाएगा आपका, A1 प्लस A प्लस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कितना हो गया, A प्लस B का होल स्क्वायर,
-2 और -2 कितने हो गए, -4 Q1 Q2। ठीक है दोस्त, आपको ये वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू कितनी है दोस्तों, 9 × 10⁻⁻6 कूलाम, क्योंकि 1 माइक्रो कूलाम बराबर कितना होता है दोस्त, 10⁻⁻6 कूलाम। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा ये Q1 + Q2 आपका 9 × 10⁻⁻6 का स्क्वायर -4। आपके पास कितना है ये, आपके पास ये वैल्यू दे रखी कितनी, Q1 Q2 की वैल्यू 20 × 10⁻12। दोस्तों कितना हो गया, 9 का वर्ग 81 और 10⁻6 को 2 बार करोगे आप तो -12। 20 चौक 80 × 10⁻12। 81 से 80 गए तो कितना बचा दोस्त, 1 × 10⁻12 या 10⁻12। ये किसकी वैल्यू आपको दोस्त, Q1 - Q2 स्क्वायर की। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ फ्रेम तो ना कटा, सही है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, आपके पास Q1 - Q2 जब आप उसे स्क्वायर को लेके जाओगे तो रूट में 10⁻⁻12, तो यहाँ से दोस्त कितना आ जाएगा निकल के -6। ठीक है, मेरे पास Q1 - Q2 की वैल्यू है, मेरे पास Q1 + Q2 की वैल्यू है। अगर आपके पास दो वैल्यू हैं तो आप आसानी से, यदि दो पदों का योगफल दे रखा है और दो पदों का अंतर दे रखा है तो आप आसानी से क्वेश्चनों को निकाल सकते हो। आपसे कहे कोई, आपके पास कह दिया जाए कि दोनों आपकी मुट्ठियों में कितने रुपए हैं, 9 रुपये हैं, कितने हैं 9, और दोनों का अंतर कितना है, 1 है, दोनों का अंतर कितना है, 1 है, तो कोई भी बता सकता है। तो कितना होगा आपका, 4 या 5 है, 4 5। ठीक है, या दोनों को मैं क्या करूं, इन दोनों को जोड़ दूं, है तो जोड़ेंगे आप देखो, Q2 से Q2 खत्म, 2Q1 कितना, 2Q1 और 2Q1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 और 9 10, तो 10 कटेगा 5 बार, तो दोस्तों Q1 यहाँ से निकलेगा आपका कितना, 5 10⁻⁻6, इसको कह सकते हैं 5 माइक्रो कूलाम, और Q2 निकलेगा आपका कितना, एक निकलेगा आपका 4 10⁻⁻6, और इसको कह सकता हूँ मैं 4 माइक्रो कूलाम। तो आई होप आप दोस्तों आराम से इसको कर सकते हैं जब आपके पास योगफल और क्या है, दोनों का अंतर है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दोस्तों कहा है इसने कि दो ऋणावेशित धूल के कणों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। दोस्तों बहुत वीडियो बड़ी हो जाती है, इसलिए क्वेश्चन कम कम करके हम वीडियो को अपलोड करते हैं। होता क्या है कि एक क्वेश्चन में कम से कम 5 से 7 मिनट का समय लग रहा है। ठीक है, तो वीडियो हो जाती है लेंथ, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चनों की वीडियो आध घंटे के करीब में बन पा रही है। तो आप टेंशन ना लें, हो सकता है वीडियो के पार्ट छोटे छोटे हों, परंतु पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आप 15 को देखते हैं। बेटा कितनी वैल्यू दे रखी है इसकी, दो ऋणावेशित कण हैं, एक ऋणावेशित कण इधर है और एक ऋणावेशित कण इधर है, बीच की दूरी r बराबर दे रखी है 1 मिलीमीटर। तो r बराबर 1 मिलीमीटर, और मिलीमीटर को चेंज आप कर सकते हैं 10⁻³ मीटर। ठीक है, कितना होता है 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻³ मीटर। और एक दूसरे को कितने बल से प्रतिकर्षित करते हैं ये दोस्त, 4 × 10⁻5 प्रतिकर्षण बल बाहर की तरफ। तो F बराबर कितना, 4 × 10⁻5 न्यूटन। इतने बल से क्या कर रहे हैं ये, प्रतिकर्षण। यदि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना है, यदि एक का आवेश कितना, दूसरे का 4 गुना, तो मैं कह सकता हूं इसका जो आवेश है इसका क्या है 4 गुना। मैंने आप लिख दिया 4Q, और इसका कितना, केवल Q। ठीक है, तो उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्याएं ज्ञात कीजिए। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश दे रखा है दोस्तों, E की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 5/3 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमें दे रखा है, हमें निकालनी है अलग अलग संख्या, इसकी संख्या और इसकी संख्या। ठीक है,
आपको क्वेश्चन इतना तो समझ में आ गया होगा। बात करते हैं दोस्तों, क्या लगाएं? कूलाम का नियम, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन दूरी का स्क्वायर, दूरी कितनी 10 की पावर माइनस के 3, कितना हो जाएगा आपका? K की वैल्यू लगा लें हम यहाँ पे, कितना K, Q1 कितना आपका 4Q और ये कितना आपका Q बटे 10 की पावर माइनस के 6। F कितनी दे रखी है आपको 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 5, K की वैल्यू होती है 10 की पावर 9, 4Q स्क्वायर हो जाएगा दोस्त, और ये कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 6। ठीक है, 4 से 4 खत्म, 10 की पावर माइनस 6 ऊपर जाएगी, कितनी हो जाएगी 15। ठीक है, तो यहाँ से 10 की पावर माइनस के 5, 9 मल्टीप्लाई 6 और 9 कितने हो गए 15 Q स्क्वायर, और ये आपकी जब नीचे आएगी तो 9 नीचे और 10 की पावर 15 बराबर कितना Q स्क्वायर। ये 15 जाएगी ऊपर, 1/9 10 की पावर माइनस के 5 और 15 गया ऊपर, तो माइनस के 15 कितना हो गई 10 की पावर माइनस के 20 अपॉन कितनी 9, किसकी वैल्यू है ये Q स्क्वायर की। ठीक है, तो Q स्क्वायर से अगर रूट उतार के लेके जाएं तो कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 20 अपॉन 9। ठीक है, तो Q बराबर 10 की पावर माइनस 20 में से निकलेगी माइनस के 10 और इसमें से निकलेगी 3। Q बराबर हमारे पास निकल के आ गया। हमें निकालना है N, क्या निकालना है N। तो N बराबर क्या होता है Q बराबर NE के हिसाब से, तो Q बटे E, Q दोस्त कितना 10 की पावर माइनस के 10 अपॉन 3। E की वैल्यू कितनी है आपकी, E की वैल्यू दे रखी है दोस्त कितनी 5/3, 5/3 और 10 की पावर माइनस के 19। ये 3 से 3 खत्म दोस्त, क्या होगा आपका आगे 10 की पावर माइनस के 10 और प्लस के 19 बटे कितना 5। तो आप अगर n निकालोगे यहाँ से कितना होगा 10 की पावर 10 गए तो कितने बचे 10 की पावर 9 बटे 5। इसको मैं लिख सकता हूँ 5 दूनी 10, उधर 10 की पावर कितनी बचेगी 8। तो ये आपके पास कितना निकल आए, एक पर इतना है Q, एक पर कितना है 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। तो एक पर इतना है तो कितना होगा दूसरे पर 4 गुना इसका कितना होगा दूसरे पर, तो दूसरे पर चालक पर होगा आपका कितना 4 मल्टीप्लाई 2 10 की पावर 8। ठीक है, तो 2 चौक 8 10 की पावर 8 इतने। तो एक पर कितने रहे आपके 2 गुणा 10 की पावर 8 और एक पर रहे आपके कितने 8 मल्टीप्लाई 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये पूछा था अलग अलग संख्या। ठीक है, आवेश एक दूसरे का कितना 4 गुना, तो अलग अलग संख्या कितनी होंगी आपकी दोस्त 4 और एक पर 8। ठीक है, तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्त। इस वीडियो को करते हैं यहीं पर ख़त्म, क्योंकि ये वीडियो हो जाएगा बहुत ज़्यादा बड़ा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।